सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 23 सितंबर संकल्प दिवस के अवसर पर अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में 23 सितंबर 1917 का वो घटनाक्रम जिसने बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज, दलित समाज, कई नामों से जिसको हम जान सकते हैं, जिसके जीवन में, उस समाज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया और बाबा साहब के जीवन का एक क्रांतिकारी घटना आज हम आपको बताने वाले हैं। 23 सितंबर 1917 इस देश को बदलने वाली घटना हुई थी, क्योंकि इस दिन भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा संकल्प लिया था। मैं इस देश में जाति का खात्मा कर दूंगा, जातिवाद का विनाश कर दूंगा और छुआछूत का भारत से खात्मा कर दूंगा, अंत कर दूंगा। इस तरह का संकल्प बाबा साहब ने आज के ही दिन अर्थात 23 सितंबर 1917 को लिया था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया गया था। ये घटना पूरे दुनिया के इतिहासकार जानते हैं और इन्हें इसके लिए अपमान सहन करना पड़ा था। लेकिन सम्मानित साथियों, इस बात को ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले लोग कौन थे? वो विदेशी थे, अंग्रेज थे। लेकिन बाबा साहब के साथ अपमान करने वाले लोग कौन थे? इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। इतिहास में हमें लगातार ये पढ़ाया जाता है कि उस घटना ने कैसे गांधी जी का जीवन बदल दिया था। लेकिन ऐसी ही घटना भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुई थी। ये घटना बाबा साहब के साथ उनके अपने देश के लोगों ने किया था, जबकि गांधी जी के साथ ये घटना विदेशियों अर्थात अंग्रेजों ने किया था। लेकिन इधर अपने देश के लोगों द्वारा ही छुआछूत और जातियों के आधार पर शोषण, अत्याचार किया जा रहा था। आखिर बाबा साहब के साथ हुए शोषण, अत्याचार, छुआछूत और जाति भेद, जातिवाद का अपमानजनक जो व्यवहार हुआ उसका जिक्र इतिहासकार क्यों नहीं करते? आज हमें जरूर इस बात के बारे में चिंतन करना चाहिए कि आखिर बाबा साहब की इस घटना को क्यों भुला दिया गया। आज के इस वीडियो में 23 सितंबर 1917 को क्या कुछ घटित हुआ ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद गौतम जी ने बहुत सुंदर सा इस संबंध में लेख लिखा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे इस संकल्प दिवस को बहुजन बाबा साहब के अनुयायियों को मनाना चाहिए, इस संकल्प को क्या कुछ करना चाहिए, संकल्प दिवस को निश्चित रूप से आज हम कार्य योजना भी आपके समक्ष रखेंगे। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का कोई ना कोई क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित होते हैं, तो चैनल को अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 23 सितंबर 1917 को क्या कुछ हुआ था हम आपको बता देते हैं। क्योंकि बाबा साहब बचपन से ही मेधावी और होनहार थे, उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने एजुकेशन लोन देकर कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने भेजा था। लेकिन उसके एवज में पढ़कर वापस आने पर 10 साल की नौकरी महाराजा गायकवाड़ के करना था। 10 साल की नौकरी करनी थी। ये यहाँ पर शर्त थी, कंपलसरी शर्त थी कि बाबा साहब जब पढ़कर आएंगे, विदेश से भारत लौटेंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटेंगे, तो महाराजा गायकवाड़ के शासन में 10 साल नौकरी उनको करनी पड़ेगी। इस शर्त पर बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हैं और जैसे ही उनकी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पूरी होती है वो वापस भारत आ जाते हैं। और अपनी इस शर्त के मुताबिक बाबा साहब अपने भाई के साथ बड़ौदा पहुंच जाते हैं। बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने अपने कर्मचारियों को ये निर्देश दे रखा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्टेशन से उनको रिसीव किया जाए, क्योंकि उन्हें हम वित्त सचिव के रूप में रखना चाहते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब को वहाँ, लेकिन जैसे ही जानकारी वहाँ पर मिलती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें वित्त सचिव महाराजा गायकवाड़ बनाते हैं, वो अछूत जाति से बिलोंग करते हैं, महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी उन्हें स्टेशन पर लेने नहीं पहुँचता है। अकेले ही बाबा साहब महाराजा गायकवाड़ के यहाँ पहुँचते हैं और अपने रहने का इंतज़ाम खोजने लगते हैं। लेकिन रहने के इंतज़ाम के क्रम में जैसे ही वो अपना नाम और जाति का विवरण बताते हैं, लोग उन्हें मकान देने को मना कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार बाबा साहब ने ये भी कहा कि हमसे किराया ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन हमें रहने के लिए एक कमरा किराए पर दे दीजिए।
अंततः जब कोई कमरा नहीं मिलता है किराए पर, तो अपनी जाति को छिपाकर अपने आप को सवर्ण हिंदू बताकर एक पारसी सराय में एक कमरा मिल जाता है बाबा साहब को, और वहाँ रहने लगते हैं नियमित तौर पर। और उसके बाद लगातार शुरुआत हो जाती है, बाबा साहब अपने ऑफिस जाने लगते हैं। लेकिन ऑफिस जाने पर बहुत अचंभित करने वाली घटनाएं उनके साथ होती हैं, अपमानजनक घटनाएं होती हैं। अपमानजनक घटनाओं में उन्हें घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है। कर्मचारियों से, क्लर्कों से जब बाबा साहब फाइल मंगाते हैं तो फाइल वहाँ के कर्मचारी उन्हें फेंक कर देते हैं, जो सवर्ण कर्मचारी होते हैं। यानी कि इस तरह का अपमानजनक। और साथ ही साथ लाइब्रेरी में अगर पुस्तकालय बाबा साहब को जाना होता था तो उस समय पुस्तकालय में रहने वाले लोग जो है तुरंत उस पुस्तकालय को छोड़ देते थे। रास्ते में पहुंचते ही रास्ता बाबा साहब के लिए खाली कर देते थे, और इस तरह से कहीं वो अपवित्र ना हो जाए तो इसलिए बाबा साहब के संपर्क में आने से बचते थे कर्मचारी लोग, चपरासी तक। तो इस तरह का अपमानजनक व्यवहार और अभद्र टिप्पणियाँ लगातार बाबा साहब पर की जा रही थी। इधर धीरे धीरे चूँकि पूरे बड़ौदा शहर में ये बात फैल गई कि वित्त सचिव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महार जाति के हैं और अछूत जाति से बिलोंग करते हैं। तो पारसी सराय में जहाँ पर बाबा साहब रहते हैं, एक गैंग के रूप में बड़ी संख्या में लोग वहाँ लाठी डंडों के साथ पहुँच जाते हैं और बाबा साहब को अनिवार्य रूप से उसी दिन वहाँ से जाने को कहते हैं। तब बाबा साहब मोहलत मांगते हैं कि आज चूँकि रात हो गई है, रात में हम कहाँ जाएंगे, ये कहते हुए मोहलत मांगते हैं। लेकिन उन्हें कोई मोहलत देने को तैयार नहीं है। बाबा साहब का जो सामान है वो खींच कर बाहर फेंक दिया जाता है। अंततः बाबा साहब वहाँ से निकलते हैं और दुखी मन से वहाँ से निकलते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन स्टेशन पर जानकारी पता चलती है कि ट्रेन जो है, जिस ट्रेन से उनको जाना है वो 4 घंटे विलम्ब से है, और इसलिए रात्रि में ही बाबा साहब सोचते हैं कहाँ रुकें। तो एक सयाजी बाग के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बाबा साहब बैठकर रोते बिलखते रहते हैं। ये रात का घटनाक्रम है 23 सितंबर 1917 का। 23 सितंबर 1917 की रात बाबा साहब रोते रोते यहाँ पर अब अपने जीवन की सारी वो घटनाएं याद कर रहे हैं जब बाबा साहब के साथ बड़ा शोषण अत्याचार हुआ। और शोषण अत्याचार की घटना को याद करते हुए बाबा साहब ये भी याद करते हैं कि जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में आया और मेरे साथ इतने उच्च कोटि का यहाँ पर शोषण अत्याचार छुआछूत हो रहा है, तो हमारे उस समाज का क्या हाल होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रहता है, और उसका जीवन यापन कैसे होता होगा, उसके साथ किस लेवल का शोषण अत्याचार होता होगा। ये सोच कर बाबा साहब का दिल बैठा जा रहा था। मेरे साथियों, बाबा साहब रोते रोते यहाँ पर संभलते हुए, कुछ ही देर में संभलते हुए, अपने आप को संभालते हुए एक संकल्प व्यक्त करते हैं। वो संकल्प बाबा साहब जो व्यक्त करते हैं उसने पूरी अस्पृश्य समाज की जिंदगी को बदल कर रख डाला। सामान्य साथियों, बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन अछूतों के उद्धार के लिए, अछूतों के मार्ग दिखाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कार्य करूंगा। और यदि मैं उन्हें इस शोषण अत्याचार से निजात नहीं दिला पाया तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। ऐसा भी लिखा मिलता है कई जगह पर कि इस तरह का संकल्प बाबा साहब ने व्यक्त किया। यानी कि बाबा साहब का संकल्प ये था कि जो शोषण अत्याचार आज हमारे साथ हो रहा है, हमारे समाज के साथ हो रहा है, ये शोषण अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत को मैं खत्म करके रहूँगा। ये बाबा साहब ने संकल्प व्यक्त किया था। और ये संकल्प न सिर्फ व्यक्त किया बाबा साहब ने, बल्कि उस संकल्प को भारतीय संविधान का हर अनुच्छेद चीख कर कहता है कि बाबा साहब ने वो कर दिखाया जो संकल्प 23 सितंबर 1917 को लिया था। सामान्य साथियों, हमारा बहुजन समाज आज की डेट में जिस समृद्धशाली दौर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, राजनीति में कामयाबी हासिल कर रहा है, तो ये उसी संकल्प की देन है। इस बात को हमें समझना होगा। उस संकल्प की बदौलत बाबा साहब ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने घर परिवार का त्याग कर दिया। मतलब एक तरह से अपने घर परिवार की चिंता नहीं की और
इस तरह से बहुजन समाज को सुरक्षित पहुंचा दिया। आज हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करें और हम बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करें। इसी संबंध में 23 सितंबर संकल्प दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, अपने विचारों को साझा किया और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत की, वो भी अब हम आपके समक्ष रखते हैं। वो लिखते हैं, प्रबुद्ध साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को अवगत करा दें कि 23 सितंबर 1917 बाबा साहब के जीवन एवं भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जिसे भारत की अधिकांश जनता नहीं जानती है। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के साथ किए गए अनुबंध को पूरा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनके यहाँ सचिव पद पर कार्य करने के लिए उपस्थित हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ कुल 11 दिनों तक सेवा दिए। इस अवधि के दौरान उन्होंने मनुवादी व्यवस्था का क्रूरतम दंश झेला और 11वें दिन अर्थात 23 सितंबर 1917 को उन्होंने काफ़ी मनन के बाद त्यागपत्र देकर मुंबई जाने के लिए बड़ौदा स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। इस बीच स्टेशन के करीब स्थित पार्क में, सयाजीराव पार्क में, बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने बचपन से लेकर अब तक के जुल्म को बार बार याद कर रहे थे। आंखों से आंसू टपक रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक लम्हा बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। कभी अपने साथ घटी घटनाएं याद आती तो कभी अपने समाज के साथ सदियों से हो रहे जुल्म, ज्यादती और अत्याचार को याद कर रहे थे। अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधि वृक्ष के नीचे रात के अंधेरे में संकल्प लेते हैं कि हे बड़ौदा नरेश, यद्यपि मुझे उच्च शिक्षा के लिए भेजते समय आपने छात्रवृत्ति के बदले 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करने का अनुबंध मुझसे कराया था, मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस अनुबंध को पूरा करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और ना ही इस घृणित वातावरण में अधिक समय तक कार्य किया जा सकता है। यद्यपि मैं इस अनुबंध को तो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आज इस सयाजी पार्क के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने 7 करोड़ भाइयों, जिनके साथ पशुता का व्यवहार होता है, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, मैं अपना पूरा जीवन उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए लगाऊंगा और इस कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा अपना संकल्प है और मैं इसे किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिया गया ये संकल्प सदियों से मनुवाद की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के लिए मुक्ति का कारण बना। इस संकल्प को पूरा करते हुए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। भारतीय संविधान में इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने हर वो अधिकार प्रदान किए जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होता है, परंतु संविधान में वर्णित ये सभी अधिकार अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। इस कारण से भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, जो बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था, अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। बाबा साहब के सच्चे सपूत होने के नाते अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के सपने को हम सभी मिलकर साकार करें। आइए हम सभी 23 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर संकल्प दिवस के रूप में हर साल मनाने की एक स्वस्थ परंपरा डालें और इस दिन भीम मिशन को पूरा करने के लिए पूरे साल का कार्यक्रम रणनीति बनाकर उसे पूरा करने का संकल्प लें। आवश्यक कार्य में क्या करना है? दोपहर बाद 23 सितंबर को दोपहर बाद अपने शहर, नगर, कस्बे या गांव स्थित किसी अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार या सार्वजनिक स्थान पर सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सीमित संख्या में इकट्ठा हों। संक्षिप्त रूप से संकल्प सभा का आयोजन करें। तीर्थशरण पंचशील ग्रहण करें। सभी लोग एक मोमबत्ती जलाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संकल्प लें। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में ही हो। निवेदन किया है बाबा साहब के सभी अनुयायियों और आवाज का BBS3 एवं आईडासा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिले और ब्लॉक स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संकल्प दिवस 23 सितंबर को मूर्त रूप देने के लिए एक स्वस्थ कार्ययोजना के साथ कार्यक्रम को संपादित कराने का कष्ट करें। इसके साथ साधुवाद व्यक्त करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। सामान्य साथी, इस आज के अम्बेडकर संदेश को, चूँकि ये अलग हटकर था, इसलिए आप जन जन तक पहुँचे, जितनी जल्दी हो सके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप शेयर करेंगे तो ये जो कार्ययोजना हमने आपके समक्ष रखी इस अम्बेडकर संदेश के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचेगी और सभी
साथ ही अम्बेडकर संदेश जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अम्बेडकर संकल्प दिवस, आज जो 23 सितंबर संकल्प दिवस है उसको सेलिब्रेट भी करेंगे और आगे स्वयं भी संकल्प लेंगे बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सामान्य साथियों, इसी के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए प्रस्तुत करता हूं मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जरूर करना, यूट्यूब प्ले बटन आ जाए प्लीज। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।